राम राम सारा बहन। ताम्र नगरी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो वीडियो कहीं के लाग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताओ, कमेंट करो थोड़ा सो, और जो भी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछो और थोड़ा सो आगे पहुंचाओ शेयर करके, जिससे थोड़ा सो हौसलो मिले, कुछ नई चीज़ ले बगैर पढ़ाओ। देखो दुनिया कुछ नए स्पेशल अलग तरीका से पढ़ाओ तो भी के लिए हौसलो मिला थोड़ा सो। अरावली हवा पढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश चाल रहे हो राजस्थान को, तो अरावली की वीडियो लगातार 2-3 होगी, आगे अपन चल रहा। आज अपनी है दक्षिणी अरावली। कौन सी है? दक्षिणी अरावली। अरावली पढ़ रहा था। दक्षिणी अरावली को विस्तार, जैसे कि यह अरावली है, अरे तो उत्तरी, अरे मध्य, अरे है देवगढ़। कौन सा हो? देवगढ़। देवगढ़ पड़ा है राजसमंद। देवगढ़ कर पड़ा है राजसमंद। देवगढ़ से लेकर गुजरात सीमा उदयपुर सिरोही तक दक्षिणी अरावली को विस्तार कर तक। देवगढ़ राजसमंद से लेकर जो राजस्थान की गुजरात सीमा है बर तक कौन सी अरावली को विस्तार है? दक्षिणी अरावली को विस्तार। कौन कौन सा जिला में? 7 जिला में। उत्तरी अरावली को 5, दक्षिण मध्य अरावली को 7 और दक्षिणी अरावली को भी 7। वे 7 जिला है कौन कौन सा ये देखो। 7 जिला, एक तो राजसमंद होगो, एक दूसरो उदयपुर, तीसरो चित्तौड़, चौथो भीलवाड़ा। अब देखो 4 तो ये देखो, जो मेवाड़ रियासत थी भी मेवाड़ रियासत में जिला कौन कौन सा सम्मिलित था? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा। ये मेवाड़ रियासत होगी डायरेक्ट, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। या मेवाड़ रियासत का 4 जिला तो आराम से याद हो सके, जैसे कि मारवाड़ में कौन सम्मिलित है, मेवाड़ में कौन सम्मिलित है। तो मेवाड़ का जो 4 जिला है वे का अलावा एक सिरोही, फिर डूंगरपुर और 7 नंबर को है बांसवाड़ा। तो पहला क्वेश्चन जो ही होगा कि दक्षिणी अरावली का विस्तार कितने जिलों में है? 7 जिलों में। 4 तो मेवाड़ रियासत का जिला, कभी कभार 3 सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब देखो गोहिल वंश डूंगरपुर में भी हो और बांसवाड़ा में कि में हो, डूंगरपुर में और बांसवाड़ा। गोहिल या सिसोदिया वंश, तो ये सारा होगा सिरोही। अब थाने सिरोही से तो क्या है, गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही के अंदर ही है। ये दक्षिणी अरावली को सबसे ज्यादा विस्तार है उदयपुर में, कड़े है उदयपुर में। जैसे कि उत्तरी अरावली को सबसे ज्यादा विस्तार जयपुर में, मध्य अरावली को सबसे ज्यादा विस्तार अजमेर में और दक्षिणी अरावली को सबसे ज्यादा विस्तार उदयपुर में, कड़े है उदयपुर में। दक्षिणी अरावली कितना जिला में? 7 जिला में। कड़सा है देवगढ़ राजसमंद से लेकर और कड़ तक है गुजरात सीमा तक, कोई दिक्कत अब तक। फिर आगे चलो, ये दक्षिणी अरावली में 2 भागों में बांटा। कितना भागा? 2 भागा। एक तो आबू की पहाड़ी, आबू पर्वत, और दूसरा है मेवाड़ की पहाड़ी। कितना भाग में बांट रहा? एक तो आबू का पहाड़ी और एक है मेवाड़ की पहाड़ी। हर न बांटता रहा था। मध्य अरावली ने भी 4 भाग में बांटते रहा। दक्षिण अरावली में कितना भाग में बांट रहे? हाँ 2। कौन कौन सा? आबू की पहाड़ी और मेवाड़ की पहाड़ी। अब तक कोई दिक्कत? अभी दक्षिण अरावली में प्रमुख चोटी कौन सी है? देखो मैं थाना स्टार्टिंग में बताया 2-4 चोटी बताती हूँ, बिका बात में सारी चोटी 30-35 जितनी भी एक साथ बताई जाओ बढ़िया तरीका से, तो और भी अच्छा रहेगा। तो फिर भी आप देख लिया कुछ कौन कौन सी तो पहाड़ी है, चोटी है, कौन कौन सा पठार है, वे देखना। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट अच्छा से समझने की कोशिश करना। आबू पर्वत पहलो क्या है? आबू पर्वत। आबू पर्वत ने कर्नल जेम्स टोड बोलियो है हिंदू ओलंपस। क्या बोलियो है? हिंदू ओलंपस। आबू पर्वत ने जेम्स टोड क्या बोलियो? हिंदू ओलंपस। ये आबू पर्वत पर एक चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। आबू पर्वत को ऊपर ही जो आबू पर्वत, आबू को पठार है, बी को ऊपर माउंट आबू शहर बसेगा।
सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ शहर कौन सा है? माउंट आबू। दो क्वेश्चन आवा है, एक तो सर्वाधिक ऊंचाई पे बसा हुआ शहर माउंट आबू, एक सर्वाधिक ऊंचाई पे जिला मुख्यालय चित्तौड़। कौन सा है? चित्तौड़। सर्वाधिक ऊंचाई पे बसा हुआ शहर माउंट आबू, सर्वाधिक ऊंचाई पे जिला मुख्यालय चित्तौड़ का जिला मुख्यालय। दो क्वेश्चन होगा आराम से। अब देखो, आबू पर्वत ने कर्नल जेम्स टोड के खेल हिंदू ओलंपस, ये पे एक पहाड़ी है गुरु शिखर, राजस्थान की सबसे ऊंची है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है 1722 या फिर 27, 1722 या 27। क्यों है? क्योंकि गुरु शिखर के ऊपर एक गुरु दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय को मंदिर है, वे मंदिर पर झंडो लाग रहे हो 5 मीटर ऊंचो, तो भी झंडा की गिन ले तो 27, नहीं कितनी है 22। कोई दिक्कत? कौन सा गुरु है? गुरु दत्तात्रेय। अब देखो, गुरु शिखर ने कर्नल जेम्स टोड बोले संतों का शिखर, क्या बोले हैं? संतों का शिखर गुरु माथा। क्या बोले जाओ? गुरु शिखर ने गुरु माथा या फिर संतों का शिखर। कोई दिक्कत हुई है बेटा? अब देखो, आबू पर्वत ने कर्नल जेम्स टोड के बोल रहे हैं हिंदू ओलंपस, गुरु शिखर ने संतों का शिखर या गुरु माथा। कोई दिक्कत? प्रमुख चोटी कौन कौन सी है? गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़, देलवाड़ा, जरगा, जो कुछ चोटी है जो जरगा तक है, जरगा से ऊपर की जो भी है 3-4 वे सारी पाई जावे आबू पर्वत में। कौन सी पाई जावे? आबू पर्वत में। आबू पर्वत राजस्थान को एकमात्र है कोई स्थान है जिधर सेब की खेती करी जावे। क्या की खेती? सेब की खेती करी जावे। और अड़े सदावार पेड़ पाया जाओ, सदावार का वन पाया जाओ की करे आबू पर्वत पर। अभ्यारण्य भी माउंट आबू अभ्यारण्य जंगली मुर्गा के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या की खेती करी जाओ अड़े आबू पर्वत पर? सेब की। क्या की? सेब की। और सदावार वन पाया जाओ। प्रश्न आवे, देखो राजस्थान में सागवान के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीतामाता अभ्यारण्य। सदाबहार वन, सदाबहार के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? आबू पर्वत पर। कोई दिक्कत हुई? राजस्थान में पूछा सदाबहार के वन, सदाबहार पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? आबू पर्वत पर। कोई दिक्कत? सेब की खेती, प्राकृतिक बागान भी पाए जाओ, प्राकृतिक बागान बना बनाया बागान बेकड़े पाया जाओ आबू पर्वत पर पाया जाओ। आबू पर्वत पर एक झाड़ी पाई जाओ लेंटाना। कौन सी पाई जाओ? लेंटाना। या लेंटाना झाड़ी बेकार है, या आबू पर्वत के आसपास की जो वनस्पति है वे वनस्पति ने नष्ट कर दी है। कौन सी झाड़ी? लेंटाना झाड़ी। वनस्पति नष्ट कर दी, जना ने पारिस्थितिकी संवेदनशील जगह में सम्मिलित कर दिया 2009 में। भारत को जो पर्यावरण मंत्रालय हो वो 2009 में पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में सम्मिलित कर दियो किन? आबू का क्षेत्र। कद करियो? 2009 में इको सेंसिटिव जोन या पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन। कद करया 2009 में। झाड़ी कौन सी पाई जावे? लेंटान। एक घास पाई जावे, आराम से याद हो आबू का नाम से आबू एंटीफिला, आराम से याद हो जाओगे। वह प्रश्न पूछा भी बनी पूछा तो आबू का नाम से अपना आप से हो जाओगे। झाड़ी कौन सी पाई जा रही है जो वनस्पति ने नष्ट कर दी है? कौन सी है? लेंटाना। कौन सी है? लेंटाना झाड़ी। आबू पर्वत के ऊपर कुछ पर्वत होगी, पहाड़ी भी बता दे। पहाड़ हम बता दे थोड़ा बहुत, पर्वत तो बता ही दिया, अब कुछ पहाड़ी भी पहाड़ी देखा जाए कि देखो कॉन्सेप्ट वाइज है, बहुत बड़े से तरीका से समझना पड़ेगा क्योंकि इनमें से प्रश्न घुमा का पूछा है। जो क्या है? माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू। अब ये दो पहाड़ है, एक तो उड़िया का पहाड़ और एक आबू का पहाड़। और ये कौन सा है? उड़िया का पठार। पहाड़ी तो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ रहे हैं? पठार। उड़िया का पठार या आबू का पठार। क्वेश्चन आवा है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। कौन सा है? उड़िया का पठार। 1360 मीटर ऊंचा। कितना?
1360 मीटर ऊंचा। राजस्थान का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार कौन सा क्षेत्र में? आबू पर्वत क्षेत्र में। कौन सा में है? आबू पर्वत क्षेत्र में। आबू का पठार यो भी आबू क्षेत्र में। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू का पठार 1200 मीटर। कितना मीटर? 1200 मीटर। एक आबू का पठार पर पूर्व माउंट आबू शहर बस रहा है। अब देखो इन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। जो है आबू का पठार कौन सा है? आबू का पठार। पठारे से आए तो है पहाड़ी हो बने हो है और पहाड़ इस प्रकार का, तो ये प्रकार को बना दे थोड़ा सा। अब दिक्कत है? कोई दिक्कत को नहीं आता होगो? कोई दिक्कत है? ये आबू का पठार पर माउंट आबू शहर बस रहे हो। शहर बसा दे, मकान बना दे, वहां बना दिया। अड़े है गुरु शिखर, अड़ के है गुरु शिखर। कोई दिक्कत है? तक गुरु शिखर चोटी है। अब एक ऊपर है उड़िया का पठार। पठार आए हुआ है होगो? कोई दिक्कत है? अब देखो प्रश्न किया गुरु शिखर से उत्तर पश्चिम में कौन सा पठार है? कौन सा है? उड़िया का पठार। माउंट आबू शहर के पूर्व में कौन सा पठार है? कौन सा है? कॉन्सेप्ट वाइज वर्सन है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो। या कौन सी है? गुरु शिखर। ये है गुरु शिखर। गुरु शिखर के उत्तर पश्चिम में है पठार फैल रहे। उत्तर पश्चिम में कौन सा पठार है? उड़िया का पठार। माउंट आबू शहर के पूर्व में कौन सा पठार है? कौन सा पठार है? उड़िया का पठार। दोनों कॉन्सेप्ट का प्रश्न है, पूछ ले 12 वाट हो जाओ, चक्कर खा के गिर जाओ। गुरु शिखर के उत्तर पश्चिम में कौन सा पठार है? उड़िया का पठार। माउंट आबू शहर के पूर्व में कौन सा पठार है? उड़िया का पठार। कोई दिक्कत अब तक? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू का पठार। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722। ठीक है। अब भी के बाद और भी चोटी है बहुत सी, ज्यादा आबू पर्वत क्षेत्र में है, 2-3 ऊंची ऊंची चोटी है। फिर लास्ट में लिख कर लेकर आऊँ तो सारे एक साथ चोटी हो जाओ तो वो देखी जाओ। एक लिए मैं भी लिखा रहे को नहीं, कम बता रही हूँ। गुरु शेर 1597 मीटर, फिर अचलगढ़ देलवाड़ा जो भी है भी सारी एक साथ आ जाओगी। अब देखो ये आबू का पठार पढ़ लिया, आबू की पहाड़ी पढ़ ली। अब मेवाड़ की पहाड़ी कौन सी है? मेवाड़ की पहाड़ी। मेवाड़ की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी जरगा है और भी कुछ है। अब मेवाड़ की छोटी में छोटा छोटा और भी पठार आवा है, पर्वत आओ, कुछ अलग अलग नाम की डेफिनेशन महत्वपूर्ण है। तो बेमसू क्वेश्चन आई बार आवे जब वीडियो में भी आ रहे, इसके अंदर सब क्या क्वेश्चन आया तभी देखो थोड़ा सा जो मैं मिटाते हूँ। अब देखो एक आपने देखा बोराट का पठार कौन सा है? आबू की पहाड़ी पढ़ ली पूरी। अब पढ़ रहा हा मेवाड़ की पहाड़ी। आबू की पहाड़ी में जो पठार हा वे पढ़ लिया सारी चीज। अब आप क्या पढ़ रहे हैं? मेवाड़ की पहाड़ियां कौन कौन सा क्षेत्र है, कौन कौन सा सम्मिलित है, सारी चीज देखे। कौन सा है? बोराट का पठार। इसकी औसत ऊंचाई है 660 मीटर। कितनी है? 660 मीटर। तो राजस्थान में तीसरा सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार बोराट। पहलो है उड़िया को, दूसरो है आबू का पठार, तीसरा है बोराट का पठार। इको विस्तार दिखाना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज समझिए। अरे है कुंभलगढ़। कौन सा है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा, गोगुंदा पड़े खड़े है उदयपुर में, और कुंभलगढ़ कड़े पड़ा है राजसमंद। कोई दिक्कत? कुंभलगढ़ से लेकर राजसमंद तक कौन सा पठार? कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर तक जो पठार फिर वो कौन सा है? बोराट का पठार। क्या नाम भी को? बोराट का पठार। ये बोराट का पठार में मीणा जनजाति पाई जाता है। कौन सी? मीणा। मीणा जनजाति का आराध्य देव है बूरिया बाबा।
जी की जूठी सोगन कौन खाओ, कौन सा है, भूरिया बाबा। अन भूरिया बाबा का नाम पे ई क्षेत्र को नाम, ई पठार को नाम के पड़ो है बोराट का पठार। क्या पठार, बोराट का पठार। मीणा जनजाति ज्यादा है। मीणा जनजाति का इष्ट देवता है भूरिया बाबा। भूरिया बाबा की कदे भी मीणा जूठी सोगन कौन खाओ। ई भूरिया बाबा का नाम से ही ई पठार को नाम के पड़ो है बोराट का पठार। इको कैसा करता है, कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा उदयपुर तक वीडियो में भी आ लियो, आरएस के अंदर भी आ लियो। अब की बार जो 2021 में पेपर हुए थे कि बोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक है, कुंभलगढ़ राजसमंद से लेके गोगुंदा उदयपुर तक, संगत असंगत में भी पूछ सके। अब आगे देखो, गोगुंदा से लेकर, जो गोगुंदा है, गोगुंदा से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा कर तक, बिजोलिया, बिजोलिया पड़ा कड़े है भीलवाड़ा। सारो कॉन्सेप्ट लेकर चलाना अपन, कुंभलगढ़ से लेके गोगुंदा तक और गोगुंदा से लेके बिजोलिया तक। कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक है बोराट का पठार। कौन सा है, बोराट का पठार। और गोगुंदा से बिजोलिया भीलवाड़ा तक जो पठार है बिन खेवा ऊपर माल को पठार। क्या खेवा, ऊपर माल का पठार। कोई दिक्कत अड़ तक, कोई दिक्कत आई तो बताओ, कोई दिक्कत आई अड़ तक, कुछ नहीं। चलो आगे देखो, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक बोराट का, गोगुंदा से लेके बिजोलिया तक ऊपर माल का पठार। कोई दिक्कत को नहीं। अब थोड़ा सा और देखो, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन बन सका है अरावली में। इस चीज में हर बार क्वेश्चन आओ। आप देखो, आबू का पठार, आबू का पठार पर माउंट आबू शहर बस रहे बस आती है। आड़े के है गुरु शिखर। आड़े कौन सा है, उड़िया को पठार। कौन सा है, उड़िया को पठार। एक बाद में चालू हो जावे बोराट को पठार। कौन सा जाओ, बोराट को पठार। गोगुंदा कड़े आगो उदयपुर में। अब देखो एक और चीज है, देखो एक बाद में आ जाओ राजसमंद झील, जयसमंद झील। कौन सी है, जयसमंद झील। इस आगे की तरफ एक पठार और दिखा। अब प्रश्न आवे, जयसमंद झील के पश्चिम की तरफ कौन सा पठार है, बोराट का पठार। जयसमंद झील के पश्चिम की तरफ कौन सा पठार है, बोराट का पठार। जयसमंद झील के पूर्व की तरफ पठार है लसाड़िया का पठार। वो क्वेश्चन में आ रही हो। अब देखो, जयसमंद झील के पूर्व की तरफ बोराट का पठार, बोराट से आगे उड़िया का और आबू का पठार। कोई दिक्कत हो तक, कोई दिक्कत क्यों नहीं है ना। अब आगे देखो, कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा तक तो है बोराट का पठार। गोगुंदा से बिजोलिया भीलवाड़ा तक ऊपर माल का पठार। गुरु शिखर के उत्तर पश्चिम में कौन सा है, उड़िया का पठार। और माउंट आबू के पूर्व में कौन सा पठार है, उड़िया का पठार। कोई दिक्कत है इससे। आगे देखो थोड़ा सा पठार पूरा कर लिया। पठार के बाद में कुछ आओगे आगे, जैसे कि देश है, देश है जरगा, रागा। दो पहाड़ी है, कौन कौन सी है, जरगा और रागा। जरगा व रागा पहाड़िया का बीच को स्थान जो सदा हरे भरे रहे, देश हरो, यानी मेरो देश, आया को देश जो हरे भरे रहे। तो जरगा व रागा के बीच की पहाड़ी जो हमेशा हरी भरी रहे, बिन के खेवे देश हरो। क्या खेवे बिन, देश हरो। एक बाद में मगरा, बोमट, मेवल, अलग अलग है सारी चीज। देखो भील बाहुल्य क्षेत्र, भील बाहुल्य क्षेत्र बिन खेवा बोमट। क्या खेवा, भील बाहुल्य क्षेत्र दक्षिण अरावली का भील बाहुल्य क्षेत्र जब पहाड़ी देव बिन के खेवा भी क्षेत्र ने क्या खेवा, बोमट खेवा। मेवल दक्षिण अरावली में डूंगरपुर बांसवाड़ा में आए की पहाड़ी जी की ऊंचाई कम हो, बिन के खेवा क्या खेवा बिन, मेवल। मगरा उदयपुर के आसपास की पहाड़ी बिन के खेवा, मगरा। एक आओ को बांकर, इंपोर्टेंट है बांकर और गिरुआ।
दोनों प्रश्न पूछा है, बाकर किन खेवा गिरवा किन खेवा, बाकर किन खेवा गिरवा किन खेवा। सिरोही का आसपास चारों ओर की यहाँ की पहाड़ी जो तीव्र ढाल वाली हो, सिरोही के आसपास की पहाड़ी जो तीव्र ढाल वाली हो है बिन के खेवा बाकर। सिरोही में जय माउंट आबू है, जो मान लो माउंट आबू है, अभी पर पहाड़ी है पूरी, कहे की है तीव्र ढाल वाली, पानी पड़ोगो सीधो नीचे, पानी पड़ोगो सीधो नीचे। तो सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ी रहे बिन स्थानीय भाषा में क्या खेवा बाकर। फिर आओ गिरवा, क्या होगा गिरवा। उदयपुर का क्षेत्र पर, उदयपुर का आसपास से चारों त्रस्तीनुमा जो पहाड़ी रहे बिन के खेवा त्रस्तीनुमा में कटी फटी इस प्रकार से त्रस्तीनुमा। तो उदयपुर के चारों ओर त्रस्तीनुमा जो पहाड़ियां होती है उनको तो कहते हैं गिरवा। और सिरोही का तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ी रहे वो सिरोही के अंदर भी इनके खेवा बाकर, स्थानीय भाषा में बड़े खेवा बाकर, उदयपुर में इनके खेदे गिरवा। अलग अलग है, दोनों चीज अलग अलग करना पड़ेगा। फिर मगरी आ जाओगी, मगरी जैसे कि हिरण मगरी, मगरी बोले हिरण मगरी माच्या मगरी अलग अलग है, कुछ भी मगरी आओगी जाए कि अपन देखना पड़ेगा तो ये चीज। अब जो भी कुछ है बाकर गिरवा इंपोर्टेंट है, आइबर कुछ है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कोई चीज में अपना ने।